प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके मन की, आपके मन के समस्याओं की। आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, मन की समस्याएं उसे परेशान करती हैं और इस वजह से जीवन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं और कौन सी राशियां हैं जो आपके मन से संबंध रखती हैं। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। 9 ग्रहों में ज्योतिष के चंद्रमा जो ग्रह है ये आपके मन से सीधा संबंध रखता है। इसके अलावा बुध होता है बुद्धि का मालिक और बुद्धि से आपका मन प्रभावित होता है। इसीलिए बुध को भी बहुत हद तक हम महत्वपूर्ण समझेंगे अगर बात होगी मन की। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का संबंध, जो जल तत्व की तीनों राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका संबंध भी मन से ही माना जाता है। कुंडली का चतुर्थ भाव, चौथा खाना आपके हृदय का है, आपके मन का है और पंचम भाव आपकी सोच का है। तो चतुर्थ और पंचम भाव भी मन से संबंध रखता है। कभी कभी या ज्यादातर अगर हम ज्योतिष को गहराई से समझें तो अलग अलग तिथियों का और अलग अलग नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ जो पर्व त्योहार होते हैं वो तिथियों के हिसाब से और नक्षत्रों के हिसाब से मनाए जाते हैं, क्योंकि उन तिथियों का, उन नक्षत्रों का मन पर विशेष असर दिखाई देता है। कब ऐसा होता है कि मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है, मन कभी प्रसन्न हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, मन के लेवल में बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तब तो आपका मन हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा, हमेशा मन निगेटिव सोचेगा, नकारात्मक विचार करेगा। और अगर आपका बुध भी कमजोर हो गया तब आपके मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चंद्रमा जब उच्च राशि में होता है, वृषभ राशि में होता है, तो या तो मन बहुत ज्यादा मजबूत होता है समय समय पे, या तो समय समय पे बहुत ज्यादा कमजोर होता है। चंद्रमा के उच्च राशि में होने पर भी मन के कमजोरी की स्थितियां कभी कभी बनती हैं। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, जब ये स्थान खाली होते हैं, जब ये स्थान एम्प्टी होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक समस्याएं होती हैं। अगर आपके खान पान की आदतें ठीक नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे आहार का, बहुत सारे खान पान का आपके मन पर भी असर पड़ता है, तो अगर आपके खान पान की आदतें खराब हैं तो भी मन की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। नींद अगर पूरी नहीं हो पाती, नींद में गड़बड़ी होती है तो भी मानसिक समस्या परेशान करती है। और हाथ में, हथेलियों में अगर आपके रेखाओं का जाल हो, नेट बना हुआ हो, तो ऐसे लोग हर समय चिंता करते रहते हैं, हर समय मानसिक तनाव पालते रहते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ये तो हाल हो गया उनका जिनके मन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन हमेशा बढ़िया रहता है, मन की स्थिति हमेशा अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो,
बृहस्पति के प्रभाव में हो, शुक्र के प्रभाव में हो, या चंद्रमा पक्ष बली हो, चंद्रमा अच्छा हो, तो व्यक्ति का मन अच्छा रहता है, व्यक्ति का मन मजबूत रहता है। अगर कुंडली में बुध भी आपके मजबूत है, बुध अच्छा है और मन आपका खराब होता भी है, तो आप अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली के केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में भी आपका मन कंट्रोल हो जाता है, आपका मन अच्छा बना रहता है। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो भी घूम फिर करके मन अच्छा हो जाता है। अगर तनाव होता भी है तो वो बहुत कम समय के लिए होता है, आदमी उस तनाव से बाहर निकल आता है। अगर आप गहरा ध्यान करें या सही मंत्र का जप करें, सही भगवान का नाम जप करें, तो इससे भी मन की स्थिति आपके बेहतर बनी रहती है। आप अपना खान पान सही रखते हैं, अपना रूटीन सही रखते हैं, तो ऐसा करने पर भी, आपकी जीवनचर्या ठीक होने पर भी आपका मन ठीक बना रहता है, मन की स्थितियां बेहतर होती हैं। और ये जानते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, बेवजह की चिंताएं हर समय चलती हैं, मन परेशान होता है, तो क्या उपाय करें कि मन की परेशानी दूर हो और मन आपका मजबूत हो? देखिए, पहला काम जरूर करिए, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। गायत्री मंत्र आपको जप करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 27 बार या 108 बार, सुबह और शाम दोनों समय। जो आप भोजन करते हैं वो ज्यादा तेल मसाले वाला ना हो, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, अपने आहार को सादा और सात्विक बनाए रखें। और जैसा आपको पहले बताया था कि तिथियों का असर आपके मन पर पड़ता है, तो एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा, जल पीकर और फल खाकर, इससे भी आपको लाभ होगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना धारण करिए, वो भी आपके मन के लिए बहुत अच्छा होगा। और रात में जब सोने जाते हैं तो सोने के पहले पलंग पर बैठ करके भगवान का नाम लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, थोड़ा ध्यान करिए, इससे भी आपका मन धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।